प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका पुस्तकों से 1000 भविष्य मालिका पंक्ति को आप लोगों को सुनाऊंगा। तो मैं मेरे पिछले वीडियो में पॉइंट नंबर 20 तक आप लोगों को सुना चुका हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 21 को। भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार के बारे में क्या लिखा गया है, चलिए अब सुनते हैं। ये भविष्यवाणी कल्कि पुराण के पुस्तक में लिखा गया है। जड़े भक्त साधु सन्थ जन देखी अत्याचार, विकल प्राणे डाकिबे त्राही चक्रधर, कल्कि अवतार पाई करिबे गुहारी, दर्शन देवे प्रभु वैकुंठ विहारी। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम लोग सुनते हैं शास्त्र पुराणों से, जब जब अवतार हुए हैं भगवान धरती पर मानव के रूप में आए हैं। अवतार होने से पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी और देवतागण क्षीराब्धि तट पर जाकर प्रार्थना करते हैं। वो पृथ्वी पर जो अन्याय अत्याचार अधर्म होता है उसको प्रभु जी के पास प्रार्थना करते हैं। अधर्म को नाश कर धर्म संस्थापन करने के लिए मानव अवतार लेने के लिए धरती पर पहले वो प्रार्थना और विनती भक्ति निवेदन होता है प्रभु जी की चरण कमल में। उसके बाद प्रभु धरती पर आते हैं, मानव के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने शास्त्र पुराण में सुने हैं। लेकिन इस बार जब कल्कि अवतार धरती पर होगा तो ऐसा ही होगा। हमारे बीच में एक भक्त जन्म लेंगे और जन्म लेकर यहाँ पर छुप कर रहे होंगे। वही भक्त भगवान के अंश कड़वर होंगे, वही प्रभु नारायण की अवतार होंगे। लेकिन वो युग परिवर्तन अपने आप नहीं करेंगे। वो भक्त के रूप में रहेंगे और भक्त के रूप में हमारे धरती पर रहकर, अति साधारण रूप में रहकर, वो स्वयं भगवान जो स्वयं परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उनको यहाँ से भक्ति निवेदन करेंगे और आमंत्रण करेंगे, निमंत्रण करेंगे धरती पर आने के लिए। क्योंकि पृथ्वी महापाप में, महा अधर्म धारा में डूब जाने का संभावना चला आएगा। तो पृथ्वी को इस समस्या से निकालने के लिए कोई भी देवता देवी और महादेवता महादेवी, ऐसे कि प्रभु नारायण भी समर्थ नहीं होंगे। उनका शक्ति सामर्थ्य से बाहर होगा पृथ्वी का जो महाप्रलय में डूब जाने का समस्या। इसीलिए स्वयं सृष्टिकर्ता और स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। यही सार निर्यास वाणी है भविष्य मालिका शास्त्रों के। पॉइंट नंबर 21 में जो भविष्यवाणी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर बताया गया है, जड़े भक्त साधु संत जन देखी अत्याचार, विकल प्राणे डाकिबे त्राही चक्रधर। हम लोगों के बीच एक ही साधु संत और भक्तजन वही धरती पर रहकर वो भगवान को पुकारेंगे, स्वयं परमात्मा को आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो पाप भरा, महापाप भरा महाकलियुग की प्रभाव से ऐसा हो जाएगा, पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना उपस्थित होगा। इसीलिए वो भक्त पृथ्वी पर पहले से जन्म लेकर रहे होंगे और अपना महाभक्ति भावना से स्वयं भगवान को प्रसन्न करके धरती पर लाएंगे। जैसे सत्य युग में भक्त प्रहलाद भगवान को पुकार कर लाए थे, हम लोगों के बीच नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। ऐसे ही कलियुग की अंतिम समय पर प्रहलाद की भक्ति भाव से बहुत ही ज़्यादा आगे जाकर वो स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है, कभी भी अपने सृष्टि चक्र पर नहीं आए थे। वही भगवान को, वही अदृश्य निराकार ब्रह्म को वो पुकार के वो अपने भक्ति भाव में महासंतुष्ट करके लाएंगे धरती पर और अपने स्थूल अंग में उनको स्थान देंगे और निवास देंगे रहने के लिए। ही भक्त का श्रीअंग ही स्वयं भगवान का श्रीमंदिर होगा और देह श्रीमंदिर में स्वयं भगवान, स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, वो बसवास करेंगे, रहेंगे धरती पर एक अतिथि के रूप में रहकर पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। हम विश्ववासी
और भक्त समाज को मुक्ति मोक्ष देंगे। ऐसे ही महाकर्म महाधर्म निभाने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता अपने मानव सृष्टि के अंदर पहली बार धरती पर आएंगे। कलियुग की अंतिम समय पर एक भक्त के निवेदन से, भक्ति प्रार्थना से, उनकी प्रेम पूर्ण पुकार से, वो भक्त और कोई नहीं है, वो भक्त स्वयं नारायण है, वो प्रभु के अंशकलवर हैं। तो साधारण मानव के रूप में कलियुग के अंतिम समय पर एक महापुरुष के रूप में और गुरु के रूप में जात होंगे, ऐसा भविष्यवाणी शास्त्रों में लिखा गया है। पुस्तक में बहुत सारा भविष्यवाणी विभिन्न पुस्तक में भविष्यवाणी में लिखा गया है। तो हम लोग सुनेंगे एक के बाद एक क्या लिखा गया है। तो पृथ्वी में महामारी आएगा, बहुत लोग महामारी में धरती से विदाई लेंगे, मृत्यु लाभ करेंगे। ऐसा प्राकृतिक विपर्यय आएगा, जो विपर्यय में धरती पर जनशून्य अवस्था आएगा। लेकिन स्वयं भगवान इस समय में धरती पर आकर अपने लोग जो हैं, उनके जो भक्त लोग हैं, उनके जो प्रिय लोग हैं, उनको उद्धार करेंगे। लेकिन पृथ्वी में प्रलय नहीं होगा, लेकिन खंड प्रलय जरूर होगा। इस खंड प्रलय में दुष्ट दुर्जन लोग, जो म्लेच्छ लोग हैं और जो नकारात्मक स्वभाव के लोग हैं, वो लोग जरूर नाश ही जाएंगे। उन लोगों को कोई नहीं उद्धार कर सकते हैं और बचा पा सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान की जो संहार लीला है उसमें उन लोगों को धरती से विदाई लेना ही पड़ेगा। ऐसा भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा गया है। प्रधान बात यह है कि एक भक्त यहाँ पर रहे होंगे हम लोगों के बीच, वो अति साधारण होंगे, लेकिन असाधारण महाव्यक्तित्व होंगे। वो यदि वो भक्त के रूप में रहे होंगे, लेकिन वो भक्त नहीं होंगे, वो एक गुरु और महापुरुष होंगे, ऐसा भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन वो भक्त के रूप में भक्ति भावना पर और भक्ति स्वभाव पर रहे होंगे। उनका भक्ति भावना और उनका भक्ति इतना महान होगा, इतना महाअलौकिक होगा कि स्वयं भगवान अपना शून्य धाम छोड़कर आएंगे धरती पर कलियुग के अंतिम समय पर, और भक्त भगवान एक अंग होकर कल्कि लीला खेला धरती पर करेंगे। और क्या लिखा गया है, जो कल्कि अवतार धरती पर होगा, कल्कि अवतार पाई करिबे गुहारी, दर्शन देवे प्रभु वैकुंठ बिहारी। धरती पर कल्कि अवतार होने से पहले वो भक्त भगवान को निवेदन करेंगे और गुहारी करेंगे। उसके बाद स्वयं भगवान की अवतार लेंगे। उस भक्त का निवेदन प्रार्थना को रक्षा करके भगवान स्वयं आएंगे धरती पर और कल्कि अवतार लेंगे। जब कल्कि अवतार लेंगे स्वयं भगवान धरती पर, तब वैकुंठ बिहारी स्वयं भगवान कल्कि अवतार धरती पर दर्शन देंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। दर्शन देवे प्रभु वैकुंठ बिहारी, इसका मतलब ये है कि भक्त के निवेदन को रक्षा करके स्वयं भगवान भक्त के अंग में ही कल्कि अवतार लेंगे, निराकार साकार होंगे भक्त के स्थूल रूप में, और साकार होकर भक्त के अंग से प्रकट होकर दर्शन देंगे। ऐसा ही लिखा गया है भविष्यवाणी शास्त्रों में यहाँ पर। तो धरती पर ऐसा महाअलौकिक लीला खड़ा कलियुग के अंतिम समय पर होगा। 4 युग में भगवान नहीं किए थे, वो कलियुग के अंतिम समय पर धरती पर रचेंगे, ऐसा भविष्यवाणी के शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन जो समय सीमा दिया गया है कल्कि लीला खेला के बारे में, वो समय सीमा किसी को भी पता नहीं है। यदि वो लिखा गया है कि भगवान आएंगे अगली कुछ सालों में, लेकिन जो प्रकृत डेट है, जो समय है, जो प्रकृत दिन है, वो भगवान के पास ही है। वो मालिका शास्त्र में यदिओ लिखा गया है, लेकिन वो नहीं है। तो महागुप्त दिन है, उसको कोई नहीं जानता है। ऐसे कि ब्रह्मा शिव भी नहीं जानते हैं, कोई देवता कुल नहीं जानते हैं, कोई भक्त कुल नहीं जानते हैं, कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं जानता है, कोई भविष्यवाणी का शास्त्र भी नहीं जानता है। वो सिर्फ जानते हैं स्वयं भगवान। वो भगवान के पास ही वो दिन है। इस दिन में वो प्रकट होंगे धरती पर। हे भक्त और सज्जनों, हम लोगों को अपेक्षा ही करना है। जो कल्कि अवतार का जो लीला है उनका गुणगान करना है, उनका भजन कीर्तन में निमग्न होना है। यही भक्त का धर्म है। हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो जब वो आएंगे हम लोगों को सामने, हम लोग उनके चरण में शरण जाकर इस भवसागर से तर जाएंगे और पारी हो जाएंगे, उनका कृपा आशीर्वाद लाभ करेंगे। यही ही हम सभी का कामना है।
तो आज के लिए इतना ही। मैं मेरे आगामी अध्याय पर और कुछ नूतन मालिका अमृत के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।